हाय, मैं हूँ कृति और आज हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। बेसिक सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं इंग्लिश प्रैक्टिस करने के, पर कोई है नहीं जिसके साथ प्रैक्टिस करें। बहुत कोशिश की पर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रैक्टिस करें, अकेले कैसे करें। एंड two-way conversation is very important to enhance my skill. So where to find another person? So the topic for the today's video is practice English alone. But before starting the video, please don't forget to subscribe to my channel, sorted for you. So today I'm going to talk about 4 very easy ways to practice English alone or to practice English by yourself. Enhance your skill independently. So the first and the basic step is reading. I know most of the time it's boring. Especially in today's world when there are so many things available to view, we hate reading. But you need to try hard. Start with reading for a short period of time. Like for first instance, start for 5 minutes or maybe 1 page of a book or a magazine and then increase it by 10 minutes to 15 minutes. और फिर भी अगर आपको ये बहुत बोरिंग लग रहा है और आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका ये है, अगर आप इंग्लिश न्यूज और इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो उन्हें सबटाइटल्स के साथ देखिए। पिक अप एनीथिंग यू वांट टू रीड बट डोंट पिक अप वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू रीड where the vocabulary is very difficult for you to catch. Try easy, simple text where you can pick up speed also and understand quickly at the same time. The process of understanding what you are reading should not be long. Otherwise, you'll be caught up with the meaning of the text you are reading. You will come to know many different words and how these words are used in sentences. Now let's move to the second way, which is imitation. Now imitation is very easy, which means that you have to repeat after what you are listening. Imitation can be a very fun activity and it is a fun activity. आप कोई भी इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश सीरीज देख रहे हैं, अपने फेवरेट कैरेक्टर को हमेशा इमिटेट करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं होता है कि हम जब ऐसे कोई इंग्लिश मूवीज देख रहे हो या कोई सीरीज देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली हम अपने फेवरेट कैरेक्टर को इमिटेट करना शुरू कर देते हैं। और जब आप वीडियो से देख करके इमिटेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात ये होगी कि आपको एक्सप्रेशंस पता चलेंगे कि कौन से वर्ड में क्या एक्सप्रेशंस डालने हैं, कौन सा वर्ड किस तरह कहां पर कैसे यूज करना है। जैसे कि वर्ड आई, अगर मैं बोलूं आई हैव अ पेन तो यहां पे मेरा आई का एक्सप्रेशन कुछ और है, आई हैव अ पेन। और अगर ऐसा है कि हम एक ग्रुप में बैठे हैं, यानी कि मैं एक ग्रुप में बैठी हूं कई सारे लोगों के बीच में और उसमें कोई पूछता है Does anybody have a pen? तो मैं कहूंगी Yes, I have a pen. तो यहां पे मेरे दोनों एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। इसी तरह जब आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ड कितनी तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशंस में यूज होता है। जिस सेंस में हम उस वर्ड को यूज कर रहे हैं उसी तरह से हमारे एक्सप्रेशन उसी सेंस में चेंज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ेंगे। इसी तरह जब आप न्यूज देखते हैं तो न्यूज एंकर्स को भी आप इमिटेट कर सकते हैं और उन्हें इमिटेट करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि वो बहुत से टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं जो हम ऑटोमेटिकली उनकी प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं। आप सबटाइटल्स के साथ भी इमिटेट कर सकते हैं, यानी कि यू कैन रीड एज वेल एज इमिटेट। नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेप इज सिंगिंग। मोस्ट ऑफ अस लव सॉन्ग्स। सॉन्ग्स आर जनरली मूड लिफ्टर्स फॉर अस, सो वेरी इजी। What you can do is open the lyrics of the English songs and can sing along. और अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स नहीं सुनते तो बेसिक किड सॉन्ग्स पिक कर लीजिए जो बच्चे सुनते हैं। वो बहुत इजी इंग्लिश होती है और पिकअप करने के लिए क्या बुरा है, बाद में आप अपना लेवल अपग्रेड कर सकते हैं इंग्लिश सिंगर्स के सॉन्ग सुन के, जैसे कि ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म E-I-E-I-O, या फिर बहुत सी इंग्लिश नर्सरी राइम्स होती हैं जिनमें म्यूजिक डाल के उन्हें गाया जाता है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमेशा की तरह बहुत जरूरी होता है और अपने आप को इवैल्यूएट करने में हमें बहुत हेल्प करता है, जो कि है रिकॉर्डिंग। स्मार्टफोन सबके पास है, नहीं भी है तो बोरो कर लीजिए कुछ टाइम के लिए, उस पे अपने आप को बोलते हुए रिकॉर्ड करिए और फिर देखिए कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, ऐसी साउंड्स हैं जो आपकी गलत आ रही हैं। फिर उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करिए और इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए। ये नहीं कि एक बार रिकॉर्ड किया और फिर छोड़ दिया। Decide a particular time to evaluate yourself. I'll evaluate myself in 15 days or maybe 20 days or maybe 1 month. I'll record myself and listen to myself. And the recording should not be a very small recording. Try and record yourself for 5 to 10 minutes
so that you can listen to several words and sound and where you are making mistakes. So pay attention to the sounds you're pronouncing, to the words you are speaking and sentence you're making. So these were some very basic and easy ways which you can follow to practice English alone. I hope you liked this video. Don't forget to share and subscribe to my channel. And very important, if you feel I've missed any other way which I should have mentioned in this video, which could be used to practice alone, do mention it in the comment section along with your queries and suggestions.